आप लेजी नहीं हो, आपका ब्रेन थका हुआ है। और ये सिर्फ फीलिंग नहीं, ये साइंस है। चलिए समझते हैं वो 2 सिंपल वजहें जो हर दिन आपके दिमाग को थका देती हैं बिना आपको पता चले। नंबर 1, डायरेक्टेड अटेंशन फटीग। 1989 के आसपास रशेल और स्टीफन कैप्टन ने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने बताया जब इंसान लगातार डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करता है, जैसे आज के दौर में व्हाट्सएप, रील्स, यूट्यूब, नोटिफिकेशन वगैरह से, तो उसका दिमाग स्पेशली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीरे धीरे थक जाता है। इसे बोलते हैं डायरेक्टेड अटेंशन फटीग। मतलब आपका ब्रेन सिर्फ काम से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से लड़ते लड़ते ही एग्जॉस्ट हो जाता है। नंबर 2, डिसीजन फटीग। 2011 में रॉब ओमिस्टर और उनकी टीम ने एक रिसर्च पब्लिश की जिसमें यह बताया गया कि ज़्यादा डिसीजन लेना दिमाग को एग्जॉस्ट कर देता है। चाहे वो बड़े डिसीजन हो या छोटे, सब मेंटल एनर्जी खत्म करते हैं। और जब ब्रेन की एनर्जी खत्म होती है तो या तो डिसीजन टल जाता है या गलत चॉइस हो जाती है, या हम कुछ भी छोड़ के चिल करने लगते हैं, जिसे हम लेजीनेस समझ बैठते हैं। सोचो, सुबह उठते ही क्या पहनूं, क्या ब्रेकफास्ट करूं, कौन सा मैसेज पहले पढूं, इंस्टा पे रील पोस्ट करूं ना करूं, जिम जाऊं ना जाऊं, ये सब छोटे छोटे डिसीजंस मिलके दिमाग की विल पावर चाट जाते हैं। रिसर्च का कहना है जितने ज़्यादा डिसीजन लेने पड़ते हैं उतना ज़्यादा हम मेंटल बर्नआउट फील करते हैं और आप इम्पोर्टेंट काम से बचने लगते हो और डिफ़ॉल्ट में शिफ्ट हो जाते हो। फ़ोन, रील, स्नैक्स, नैप, ये सब कॉमन हो जाते हैं। बॉटम लाइन ये है, आप लेजी नहीं हो, आपका ब्रेन ओवरलोडेड और टायर्ड हो चुका है। अब आपको मोटिवेशन नहीं, एक सिस्टम और क्लैरिटी चाहिए। एक ऑनलाइन प्रोडक्टिविटी सर्वे में 1000 लोगों से पूछा गया, क्या आप लेजी फील करते हो? 73% लोग बोले हाँ, पर मैं एम्बिशियस भी हूँ। पर जब उनसे उनका गोल पूछा गया, 68% लोग अपना क्लियर गोल डिफाइन नहीं कर पाए। मतलब क्या? आप लेजी नहीं हो, आप कंफ्यूज्ड हो, और कंफ्यूजन लीड्स टू फ्रिक्शन। जब तक गोल क्रिस्टल क्लियर नहीं होता, ब्रेन उस काम को अवॉइड करता है। यही तो लेजीनेस का असली राज है। मेगा हर रोज सोचती थी कल से मैं पक्का रूटीन फॉलो करूंगी, लेकिन अगले दिन क्या होता, अलार्म बजता ही रहता, कभी भी फोन उठ जाता, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, यूट्यूब शॉर्ट, व्हाट्सएप स्टेटस, फिर गिल्ट फील होता, मैं इतनी लेजी क्यों हूं, मैं कुछ कर पाऊंगी भी या नहीं। पर असली दिक्कत क्या थी? कोई क्लियर सिस्टम नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, हर काम को वो एक बड़ा चैलेंज समझती थी। फिर एक दिन उसने एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया तुम्हारा फोकस वीक नहीं है, तुम्हारा दिमाग ही थक चुका है। उसने पहली बार इन दोनों टर्म्स के बारे में सुना। डायरेक्टेड अटेंशन फटीग, जब दिमाग बार बार फोकस करने की कोशिश करता है और थक जाता है। डिसीजन फटीग, जब छोटी छोटी चीजें डिसाइड करने में ही पूरा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। तो मेघा को समझ आया ये मेरी विल पावर की प्रॉब्लम नहीं, मेरा ब्रेन ही गलत तरीके से एनर्जी को यूज कर रहा है। वेद और पुराणों में बार बार कहा गया है, संयम, सेल्फ कंट्रोल बिना क्लैरिटी के कुछ काम का नहीं होता। अगर आपका सेंटर या फोकस क्लियर नहीं है तो आपकी एनर्जी इधर उधर बिखर जाती है, फिर चाहे जितना ट्राई कर लो काम नहीं होता। भगवद गीता कहती है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। मतलब जो व्यक्ति अपने खाने, सोने, काम करने का समय फिक्स करता है वही सक्षम है। आयुर्वेद भी यही कहता है, जब दिमाग पर ज्यादा प्रेशर होता है, जैसे ओवर थिंकिंग, फोन स्क्रॉलिंग, सही रूटीन का ना होना, स्ट्रेस, नींद का इम्बैलेंस, तो मानसिक क्लम हो जाता है, मतलब मेंटल फटीग हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? चर्या, यानी एक सिंपल डेली रूटीन जो आपको स्टेबिलिटी देता है, आपकी क्लैरिटी वापस लाता है। साधु संत भी वर्षों से कहते आए हैं, मन को स्थिर करो, काम खुद होने लगेंगे। और ऐसी स्थिति तब आएगी जब आप अपने लाइफ के डायरेक्शन को समझकर छोटी छोटी डेली हैबिट्स बिल्ड करते हो, जैसे मॉर्निंग रूटीन, थोड़ा साइलेंस, थोड़ा फोकस टाइम, तो एनर्जी बर्स्ट नहीं होती। यू डोंट नीड मोर मोटिवेशन, यू नीड क्लैरिटी एंड सिस्टम।
जब ब्रेन को क्लियर रोड मैप मिलता है, डिसीजंस रिड्यूस हो जाते हैं, फटीग कम लगता है, एक्शन आसान हो जाते हैं। अब क्या करें? तो लेजीनेस से निकलने के 5 सिंपल टूल्स यहां बताए गए हैं। नंबर 1, दी 5 वाइज टेक्निक। अपने वाई को 5 बार पहचानो। हर काम से पहले खुद से पूछो, मैं ये क्यों करना चाहता हूं। जब आप ये सवाल 5 बार करते हो तो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, अंदर से क्लैरिटी मिलती है। क्लियर वाई इक्वल्स टू पावरफुल ड्राइव। नंबर 2, माइक्रो गोल्स का मैजिक। काम छोटा रखो, मोमेंटम बड़ा बनाओ। अपने खुद के ब्रेन में इंस्टीड ऑफ सेइंग मैं आज 3 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा, ट्राई सेइंग बस 5 मिनट के लिए बुक खोल लो। ब्रेन को छोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं और वही मोमेंटम क्रिएट करती हैं। स्टार्ट स्मॉल, ग्रो टॉल। नंबर 3, मोटिवेशन मत ढूंढो, रिचुअल्स सेट करो। मोटिवेशन मूड पे डिपेंड करता है, रिचुअल्स सिस्टम पे। जैसे सुबह उठते ही 2 गिलास पानी, फिर 5 मिनट साइलेंस। हर शाम 7 बजे स्टडी का फिक्स ब्लॉक बना लो। ये रिचुअल्स ब्रेन के लिए जीपीएस जैसे काम करते हैं। हर दिन सेम डायरेक्शन मिलता है। नंबर 4, पोमोडोरो टेक्निक। टाइम को स्मार्टली तोड़ना सीखो। 25 मिनट फोकस, फिर 5 मिनट ब्रेक। ऐसे 4 राउंड के बाद एक अच्छा 30 मिनट का रीसेट लो। आज ये टेक्निक दुनिया के टॉप स्टूडेंट और सीईओज यूज कर रहे हैं। फोकस इन शॉर्ट स्प्रिंट्स इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म विंस। पर यहाँ एक बात का ख्याल रहे, ब्रेक्स में स्क्रॉलिंग वगैरह नहीं करनी है। नंबर 5, डोपामिन डिसिप्लिन। अपने दिमाग को हाईजैक होने से बचाओ। बार बार इंस्टा, रील्स, यूट्यूब स्क्रॉलिंग से ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। ट्राई करो एक दिन बिना सोशल मीडिया के रहो। मेडिटेशन, रीडिंग, राइटिंग, ये सब करो। ये सब मिलके ब्रेन का डोपामिन बैलेंस वापस लाते हैं। फोकस ज़्यादा होता है, स्ट्रेस खुद ब खुद कम हो जाता है। तो आप लेजी नहीं हो, आपका ब्रेन बस क्लैरिटी, रूटीन और रेस्ट मांग रहा है। जब आप क्लियर हो जाते हो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रिचार्ज हो जाता है, मोटिवेशन खुद आता है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बनता है। तो चलिए एक बार फिर से पूरी पिक्चर को जोड़ते हैं। नंबर 1, लेजीनेस इज नॉट इक्वल टू वीकनेस। नंबर 2, ब्रेन फटीग इज रियल। नंबर 3, एंशिएंट विजडम भी यही कहते आए हैं, सिस्टम और संयम से ही शक्ति मिलती है। नंबर 4, छोटे रूटीन्स बनाओ, क्लैरिटी लाओ और एक नया सेल्फ बिल्ड करो। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया हो तो कमेंट में अपनी लेजी बट एम्बिशियस स्टोरी जरूर लिखें, शायद किसी और को भी क्लैरिटी मिल जाए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि जब अगला इंसाइट आए आप मिस ना करो। तब तक याद रखो, यू आर नॉट लेजी, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट सिस्टम।